हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए रिक्शा वाला पार्ट 3 के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। पहले हम जाएंगे इसके कास्टिंग के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम जाएंगे उसकी बेसिक स्टोरी लाइन पर। लेट्स कम अप ऑन इट्स कास्ट लाइन। पूरी तरीके से कास्ट लाइन सेम ही है पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह। लेट्स कम अप ऑन इट डिटेल। ये रिलीज हुई थी 25 अप्रैल 2023 को। इसके टोटल अभी पार्ट 3 में 2 ही एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू है। इसकी IMDb रेटिंग अभी तक नॉट अवेलेबल है और इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है एपिसोड 1 में 15 मिनट्स और 23 सेकंड्स पे जेनी जैस का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। और लास्ट आता है एपिसोड 2 में 14 मिनट्स एंड 01 सेकंड्स पे मानवी चूक का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती है जहाँ पर जो रिक्शा वाला होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसके पास वो वीडियो होती है और वो वीडियो को दे ब्लैकमेल करके बहुत सारा पैसा हेटने की कोशिश कर रहा होता है। वो पैसा लेता भी है। बाद में वो उसके प्लान के इरादों के बारे में उसे पता चल जाता है। जो जेनी जैज प्लान कर रही थी, जो है उसका मानवी चूक और जो अलग बंदा है उसका विवाह करके पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सपांड करना चाहती थी। इस वजह से उसे जब पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक टाइप में एग्रेसिव हो जाता है और वो प्रयत्न करता है कि कैसे वो हर चीज़ को वो उसके हाथ में लेके आए। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग और प्लॉटिंग चीज़ों के बारे में करता है, और जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो हर एक रकम देने के लिए तैयार है जो वो मांग रहा है। बाद में उसका भी वो इंतज़ाम कर लेती है और उसको सिर्फ वो रकम नहीं चाहिए होती, वो उसे जेनी जैज भी चाहिए होती है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा फोकस दोनों दोनों भी चीज़ों पर होता है। जेनी जैज और इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो भी चाहिए होता है। इस वजह से वो हर एक चीज़ से मानवी के पास आने का कोशिश करता है। अब मानवी ने पहले तो उसको पूरे का पूरा क्लियर कर दिया था कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी जो मेरे भैया ने देखा हुआ लड़का है। पर बाद में उसे भी वो बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करती, और बाद में हर बार जब वो रिक्शा वाला आता है उसको लेने के लिए, तब तब वो बहुत ज़्यादा एक टाइप का सीन कर देती है कि उसके साथ रह रहा होता है। पर वो बाद में कुछ नहीं कर पाती जेनी जैस, क्योंकि उसके वो हाथ में नहीं था। अब सब कुछ उसने प्लान करके रखा है, तो बाकी का आगे वो क्या कर सकती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक टाइप में कॉम्प्लिकेट कर रही थी। और एक टाइम पर ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर आ, मानवी चूक के साथ तो सपने बुन रहा था रिक्शा वाला, जहाँ पर वो दोनों भी एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और टाइम स्पेंड करने के साथ वो दोनों भी एक साथ मिल चुके हैं। और बाद में हम देखते हैं कि कैसे वो पैसे लेने के लिए जेनी जैस के पास जाता है। और जेनी जैस के पास जाने के बाद वो उसे बोलता है कि मुझे पैसे दे दो। वो पैसे दे देती है, पर पैसे देने के बाद भी उसके सामने एक बहुत बड़ा एक चुनौती आ जाती है, जहाँ पर रिक्शा वाला उसे सिर्फ पैसे की मांग नहीं करता, तो उसके ऊपर उसी के साथ एक टाइम स्पेंड करने की मांग भी कर लेता है। बाद में उसको तैयार कर लेती है खुद को, क्योंकि उसे उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अगर उसकी खुद की लाइफ अगर वो सेटल करनी है उसे, तो उसे उस रिक्शा वाले के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। उसके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसके पास मानवी चूक की एक वीडियो होती है जो उसके पास नहीं होनी चाहिए। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है अपनी साइड पे। बाद में मानवी चूक को ये सब मालूम नहीं होता, पर ये सब कुछ जेनी जैज डील कर रही थी, क्योंकि उसके पति की पूरी प्रॉपर्टी वो हथियाना चाहती थी। इस वजह से उसने सब कुछ प्लान करके रखा था। बाद में वो एग्री होती है और रिक्शा वाले के साथ टाइम भी स्पेंड करती है, और बाद में वो बोलती है कि प्लीज़ वो वीडियो भी डिलीट कर दी जाए। बाद में उसकी मैरिज की सिनेरियो चालू हो जाता है, जहाँ पर
वो सब कुछ फिर से याद कर रही होती है जेनी जे, जहाँ पर वो टाइम स्पेंड कर रही थी अपने रिक्शा वाले के साथ। और बाद में उसे पता चल जाता है कि वो उसने बहुत ही ज़्यादा गलत सीन कर दिया था, और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि रिक्शा वाला जो है वो बहुत ज़्यादा पी लेता है, दारू पी लेता है, और दारू पीने के बाद वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और एग्रेसिव होते ही वो मानवी के पास चला आता है, जहाँ पर उसे मानवी अपने रूम में दिखती है। और रूम में दिखने के बाद उसे बहुत चीज़ें बताना चाहता है, और बता देता है कि मैं अभी तो तुझे नहीं मिलूंगा, पर उसके बाद अगर तुम मेरे पास मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती, तो ये लास्ट टाइम है। हम दोनों भी एक साथ, दोनों भी एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर अगर हम टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिनेरियो होगा। तो बहुत ज़्यादा सोचती है, पर उसे वो हर बार कन्विंस कर रहा होता है कि प्लीज़ टाइम स्पेंड करो, टाइम स्पेंड कर दो, क्योंकि इसकी शादी होने के बाद तो सब कुछ चला जाएगा, उसका टाइम भी चला जाएगा। अब वो रिक्शा वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका तो काम अभी फिनिश हो गया, अभी उसका पति ही सब कुछ है। उसकी दूसरी साइड पर जेनी जैस खुद के ऊपर रो रही थी कि उसने क्या किया अपने पैसों के लालच में, या ये सब कुछ किया सिर्फ पैसों के लिए। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, और कंफ्यूज होने के साइड पर वो बहुत ज़्यादा एक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी। और वो अभी क्या कर सकती, उसने सब कुछ कर दिया था। बाद में दूसरी साइड पर जो मानवी चूक है वो टाइम स्पेंड करने के लिए राजी होती है रिक्शा वाले के साथ। पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा झिझक रही होती है, क्योंकि अभी उसकी 10 या या 1 घंटे में मैरिज होने वाली है। और दूसरी साइड पर वो रिक्शा वाले के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, उसे वो गलत लगता है, वो रेजिस्ट करती है 1-2 बार। और बाद में जब रिक्शा वाला उसे बहुत सारे अपनी चीज़ों के बारे में बताता है या अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, तो वो फिर से तैयार हो जाती है। बाद में कुछ चीज़ें उसे याद आने लगती है, फिर से वो बहुत ज़्यादा घबराती है और बहुत ज़्यादा रजिस्ट करने लगती है। और फिर उससे वही चीज़ होता है जो रिक्शा वाला चाहता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है खुद के ऊपर। और बाद में वो उस चीज़ को रिलाई करके वो दोनों भी अभी एक साथ टाइम स्पेंड कर देते हैं। और टाइम स्पेंड करने के बाद वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है, और वो अपने ऊपर मतलब प्रूफ की तरह वो चीज़ अपने साथ में रखता है। और उसी मिक्स फीलिंग के साथ ये पार्ट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई नो ये वेब सीरीज़ आगे चलेगी या नहीं चलेगी मुझे मालूम नहीं है, पर प्लीज़ हमारे दूसरे भी वीडियोस आप देख लीजिए। बाकी के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप प्लीज़ देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे आते रहेगा। बाकी का तो आपको एआई बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।